औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 अप्रैल 2021 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 8th जियोग्राफ़ी मोहम्मद शफ़ी मलिक GMS गुगलूसा से। प्यारे बच्चों, हम चूँकि रिसोर्सेज पढ़ चुके हैं, जो भी चीज़ हमारे यहाँ दस्तयाब रखी है कुदरत ने या किसी इंसान ने अपने हाथों से मेहनत से बनाई है, जिसे हम फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस दुनिया में, तो उस चीज़ को हम रिसोर्सेज कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो चीज़ कुदरत ने हमारे यहाँ दस्तयाब रखी है वो हुई नेचुरल रिसोर्सेज, और जो मैन मेड है तो उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी रिसोर्सेज टॉपिक से वाबस्ता और एक टॉपिक बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी बायोटिक रिसोर्सेज हम किन रिसोर्सेज को कहेंगे और एबायोटिक रिसोर्सेज हम किन रिसोर्सेज को कहेंगे। तो पहले हम बायोटिक BIOTIC बायोटिक रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि बायोटिक रिसोर्सेज किस किस्म की रिसोर्स को कहा जाता है। यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है बायोटिक रिसोर्स की। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताऊं, आप चूँकि पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ लिविंग हम यहाँ इस दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें लिविंग हैं तो कुछ चीज़ें नॉन लिविंग। अब जो चीज़ हम लिविंग इस्तेमाल करते हैं उसे बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। उन चीज़ों को बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कौन सी चीज़ हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो लिविंग हो, जानदार हो, तो मैं आपको बताऊं प्लांट्स, इनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और एनिमल्स, ये हमारी दो रिसोर्सेज हैं। तो ऐसी रिसोर्सेज को जो लिविंग हों, लिविंग रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी चीज़, जो भी रिसोर्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो लिविंग हो, जानदार हो, ऐसी चीज़ों को, ऐसे रिसोर्सेज को हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अब दूसरी किस्म एबायोटिक रिसोर्सेज है। एबायोटिक ABIOTIC एबायोटिक रिसोर्सेज all the things which are non-living, all the things which are non-living are called abiotic resources. Very simple. जो भी चीज़, जो भी रिसोर्स हमारे यहाँ कुदरत ने दस्तयाब रखी हैं, जिसका हम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जो नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज को एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। मिसाल के तौर हम अपनी ज़िंदगी में रॉक, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ एबायोटिक रिसोर्सेज की। रॉक है, नॉन लिविंग है, सॉयल है, नॉन लिविंग चीज़ है, मेटल है, नॉन लिविंग रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जो नॉन लिविंग हों, नॉन लिविंग रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी नॉन लिविंग रिसोर्सेज को एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। वेरी सिंपल। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि ऐसी चीज़, बायोटिक रिसोर्सेज हम उन चीज़ों को कहेंगे, उन रिसोर्सेज को कहेंगे जो लिविंग हो, ठीक है, और एबायोटिक रिसोर्सेज हम उन चीज़ों को कहेंगे, उन रिसोर्सेज को कहेंगे जो नॉन लिविंग हो। वेरी सिंपल। तो सिंपली डेफिनेशन देखिए आप एक बार फिर से। बायोटिक रिसोर्सेज,
Biotic resources are living resources which we use in our life, such as plants and animals. Abiotic resources, ऐसी resources, all the things which are non-living are called abiotic resources. एग्जाम्पल रॉक, सॉयल, मेटल एट्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। बायोटिक यानी कि लिविंग रिसोर्सेज, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच।